उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री और कौशाम्बी जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान आज अपने तय कार्यक्रम के तहत कौशाम्बी पहुंची। यहाँ उन्होंने न केवल जिले में चल रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा लिया, बल्कि वर्तमान में चल रहे गर्मा गर्म मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टेड अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक का मुख्य मकसद जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की हकीकत जानना है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता तक सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन और पेपर लीक के मामलों को लेकर अब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाते हुए कहा, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय मिलेगा। पेपर लीक मामले में सरकार की सख्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 10 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। उन्होंने साफ किया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक चर्चा के दौरान कृष्णा पासवान ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब यूपी में अखिलेश का कुछ नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल छात्रों का हित नहीं चाहते, बल्कि वे केवल इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं कौशाम्बी जिले में आकर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी और जिले के जिला अधिकारी और एसपी और पूरे अधिकारी एक एक बिंदु पे, हर विषय पे, हर विभाग पे विकास कार्यों की समीक्षा हुई है और संतोषजनक जवाब भी आए हैं और जहां पर कोई कमियां थी उनके लिए निर्देश भी हुए। मैडम, पेपर लीक को लेकर दिल्ली में धरना चल रहा है, लाठीचार्ज हुई, छात्र छात्राओं को मारा भी गया है, धर्मेंद्र प्रधान की लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा और जो भी इस लीक पेपर में पकड़ा जाएगा, 10 लोग जेल गए भी, और जो भी पकड़ा जाएगा उनके साथ कार्रवाई होगी। और जो आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन, पीडीए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दल मिल करके, उनको कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है, तो छात्रों के बीच में जाकर के आप लोग देखे होंगे कि छात्रों के बयान क्या आ रहे हैं। छात्रों के बयान खुद आ रहे हैं कि हमको तो कहे थे कि हम आपकी बात करेंगे जो पेपर लीक हुआ है, और यहाँ तो आकर के कहीं संघ को गाली दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो जो भी पेपर लीक हुआ है, छात्रों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, कार्रवाई होगी। मैडम, लाठीचार्ज हुई है, 10-10 साल के बच्चों तक को मारा गया है, कई वीडियो वायरल हुए हैं। देखिए, उसमें तो वो जांच का विषय है ना कि कौन अंदर आ गया छात्रों के बीच में। छात्र तो अपनी मांग कर रहे थे, छात्रों के साथ सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री है, सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा, इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालय तोड़ने वाले कभी अपने लोग नहीं हैं। यूपी की भाजपा सरकार नकारात्मक का नया इतिहास लिख रही है। यूपी में ना अखिलेश जी का कुछ बचे ही नहीं है, इसलिए वो उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो क्या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनके कुछ कहने का वो नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार कह रही है कि सरकार तानाशाह होता रही। ना, कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही ये करने गए थे, जब नीट का पेपर लीक हुआ तो छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, जब छात्रों के साथ न्याय नहीं होता तब इनको जाना चाहिए। ये इनको राजनीति में इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिल रहा, तो वहां जाकर के जबरदस्ती घुस करके और छात्रों के साथ अन्याय करा रही हैं। चाहे पीडीए की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, ये छात्रों के साथ अन्याय कराने, छात्रों का हित नहीं चाह रहे।
अन्ना हजारे ने अभी समर्थन किया है लेकर कि जिस तरीके से पेपर लीक मामले हो रहे हैं। पेपर लीक हुआ है तो पेपर की जांच होगी, जांच होकर के जो पाए जाएंगे उनके साथ कार्रवाई होगी। सरकार आप देख रहे हो, आप लोग तो खुद जान रहे हो कि कोई भी मुद्दा देश में हो प्रदेश में हो, कोई भी मुद्दा अगर गलत है तो उसकी जांच करके कार्रवाई होती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा मैडम? अब वो जांच का विषय है, जांच होगी, जांच हो करके जो भी होगा जांच के बाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।